एक और इवेंट रहेगा फोकस में, और आज से चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 2 दिनों की बैठक भी शुरू हो रही है। क्या एजेंडे में है, किन चीज़ों पर जीएसटी बढ़ सकता है और कहां पर घट सकता है, ये बताने के लिए प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इससे जुड़ी डिटेल्स लेकर। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास, आज जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ अहम एजेंडा होगा? देखिए 11 बजे के करीब में ये बैठक शुरू होगी। काफ़ी अहम बैठक है। करीब करीब 6 महीने के अंतराल के बाद ये बैठक हो रही है। सोर्स हमें बता रहे हैं कि कई ऐसे मसले हैं जो दरों से संबंधित हैं, जो ड्यूटी स्ट्रक्चर में किस तरीके से बदलाव किया जाए, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो एजेंडे में शामिल हैं। साथ ही साथ इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर से जुड़े कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के कुछ रिपोर्ट्स हैं जो जीएसटी काउंसिल को सौंपे जाएंगे, उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ कंप्लायंस से जुड़े भी कुछ मसले हैं जिस पर जीएसटी काउंसिल चर्चा करेगी और फिर फैसले लेगी। सबसे अहम बात यह है कि कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा जो है वो ऑनलाइन सेलर्स को भी मिल सकता है। जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, उसके एम्बिट को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि कोई ऑनलाइन सेलर्स जिसकी सालाना टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ रुपए तक है, तो उसे सिर्फ 1% सालाना टैक्स देने की ज़रूरत है, उसे मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी ऑफलाइन सेलर्स के तर्ज पे, और ये फ़ायदा ऑनलाइन सेलर्स को भी दिया जा सकता है। काउंसिल के एजेंडे में शामिल है। सोर्स हमें बता रहे हैं कि इसके अलावा कई ऐसे मसले हैं जो कि दरों से संबंधित है। मसलन ये कि रोपवे जो कि हिमाचल गवर्नमेंट का प्रपोजल है, उस पर जीएसटी जो कि इस वक्त 18% है, उसको घटाकर 5% करने का प्रस्ताव शामिल है आज के एजेंडे में। साथ ही साथ सीवेज ट्रीटेड वाटर पर जीएसटी जो है 18% से घटाकर 0 किया जा सकता है। इसके अलावा कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से संबंधित है, जिसमें लेदर प्रोडक्ट्स हैं, प्रिंटिंग है, जिसमें सुधार देखा जा सकता है। इसके अलावा टेट्रा पैक पर जीएसटी जो है 12% से बढ़ाकर 18% किया जा सकता है। वैसे जनरेशन कंपनियां, पावर जनरेशन कंपनियां जिनके पास सरप्लस पावर है, अगर वो उसका एक्सपोर्ट करती हैं तो आईजीएसटी एक्ट के तहत उन्हें आईटीसी का बेनिफिट मिल सकता है। काउंसिल इस पर विचार कर सकती है। हर तरह के रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें 5% फ्लैट जीएसटी स्लैब में डाला जा सकता है। ये भी एजेंडे में शामिल है, इस पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल लिम्स, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी 5% जीएसटी लगाया जा सकता है। एक और मसला है ईवी से संबंधित। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो जीएसटी है वो बैटरी के साथ और बिना बैटरी के कितना जीएसटी हो, इस पर स्पष्टता आ सकती है। उसे 5% जीएसटी दोनों ही कैटेगरी के इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा क्रिप्टो असेट्स हैं, उसको किस तरीके से जीएसटी के दायरे में लाया जाए, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर हो, ये मसले हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। और काउंसिल अगर उस पर आज फैसले नहीं लेगी तो कम से कम एक कमेटी का गठन कर सकती है जो कि आने वाले दिनों में अपनी सौंपेगी। 2 जीओएम की रिपोर्ट्स भी हैं जो कि आज काउंसिल के सामने सबमिट की जाएगी, उस पर चर्चा हो सकती है। सबसे पहला तो ये कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर जीओएम ने अपनी रिपोर्ट काउंसिल को सौंप दी है, जिस पर चर्चा होगी, जिसमें इस बात की सिफारिश की गई है कि इन तीनों ही कैटेगरी के सर्विसेज पे 28% जीएसटी लगाया जाना चाहिए। काउंसिल इस प्रस्ताव को मंजूर कर सकती है। साथ ही साथ इस पर जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होगा, उससे संबंधित जो स्ट्रक्चर है उसको भी आज मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा जीओएम रेट रैशनलाइजेशन, उसने भी अपनी एंट्रीम रिपोर्ट काउंसिल को सबमिट कर दी है, उस पर भी चर्चा होगी। कई तरह की अहम सिफारिशें जीओएम ने की है, जिसमें ये कहा है कि जो एग्जेम्पशंस अभी मिल रहे हैं, चाहे वो धार्मिक संस्थानों को 5,000 रुपये से ज़्यादा की बुकिंग पे, उसको एग्जेम्प्टेड लिस्ट से हटाने की ज़रूरत है। इसके अलावा हॉस्पिटल जहाँ पे 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा के बेड है आईसीयू को छोड़कर, उसे भी एग्जेम्प्टेड लिस्ट से बाहर करने की ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ एयरपोर्ट्स हैं जो आप ट्रैवल करते हैं, वो भी एग्जेम्प्टेड लिस्ट में है, उसे भी बाहर करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा रेलवे से जुड़े इक्विपमेंट्स हैं, पापड़, पनीर आइटम्स हैं, वो भी, उस पर भी एग्जेम्पशन का फ़ायदा मिल रहा है, उसे भी बाहर करने की सिफारिश की गई है। साथ ही साथ आरबीआई से भी के सर्विसेज हैं, उन्हें भी एग्जेम्प्टेड लिस्ट से बाहर करने की बात की गई है। तो तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं जो कि जिन पर अभी छूट मिल रही है, उन्हें जीएसटी से बाहर करने की सिफारिश जो है वो जीओएम ने की है। हालांकि किसी बड़े फैसले की उम्मीद कम है, क्योंकि ये एंट्रीम रिपोर्ट है, अंतरिम रिपोर्ट है जीओएम की, लेकिन इस पर चर्चा जरूर होगी। कुछ प्रोडक्ट्स पर जीओएम जो है वो फैसले ले सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश ये जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी सारे मुद्दों पर यहाँ
पर चर्चा की जा सकती है। ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर 28% जीएसटी की सिफारिश की गई है और काफ़ी सारे जो स्पेसेस हैं वहाँ पर बदलाव भी होने की संभावना है। रोपवे यात्रा, सीवेज ट्रीटेड वाटर, टेट्रा पैक जैसे जो वस्तुएं हैं वहाँ पर जीएसटी में बदलाव होने की संभावना बताई जा रही है। तो इस मीटिंग पर हमारी नज़र बनी रहेगी और देखना कुछ आउटकम यहाँ पर निकल कर आता है इस बैठक के बाद। तो चलिए, ये तो बात हुई आज के इम्पोर्टेंट इवेंट्स की, लेकिन